यूं ही मोदी योगी की जोड़ी नहीं है सबसे ज्यादा फेमस। एक संसद में धोता है तो एक विधानसभा में नहीं छोड़ता है। इधर मोदी राज्यसभा में कांग्रेस पर बरस रहे थे, वहां योगी अखिलेश को घेर रहे थे। मोदी योगी एक साथ एक ही दिन पर विपक्षियों की क्लास लगा रहे थे। परिवारवाद को लेकर मोदी योगी विपक्ष की बैंड बजा रहे थे। परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। तो पीडीए हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। परिवारवाद जैसे कोई बीमारी है, परिवारजनों को ही आगे बढ़ाते रहने की बीमारी, अपने परिवार के आगे बाहर नहीं देखने की बीमारी। शायद इसीलिए ऐसे दलों की राजनीति में भी खत्म होती जा रही है हिस्सेदारी। देख लीजिए कांग्रेस को। पीएम मोदी के कहे अनुसार अपने एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करते करते जैसे कांग्रेस ने अपनी ही दुकान पर ताला लगाने की तैयारी कर ली है, ठीक उसी तरह सीएम योगी ने भी विधानसभा में खड़े होकर सपा के परिवारवाद पर तीखा कटाक्ष किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का असल मतलब समझा दिया है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पीडीए का फुल फॉर्म पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी कम बल्कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ज्यादा होता है। सीएम योगी ने यही फुल फॉर्म सुनाकर अखिलेश को विधानसभा में जमकर घेरा है। सुनिए सीएम योगी ने अखिलेश के समाजवाद पर कैसा कटाक्ष किया है और फिर ये भी बताया है कि चच्चू का क्या हाल हो गया है और आगे क्या होने वाला है। सुनिए जरा। तो पीडीए हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक यह न्याय होगा पता नहीं। महाभारत क्यों एक बार पढ़िए महाभारत। हाँ एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं, इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने चच्चू को ही भुला गए परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मृत कर दिया। साइड लाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कारपेट पे नहीं चल पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चच्चू को ही भूल गए और बेचारे चच्चू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। अब ये तो अगर प्रभु राम को ये लोग मानते तो चच्चू के साथ अन्याय नहीं करते, रामायण से सीखते, रामायण में सीखते या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और आप तो वैसे भी कभी कभी आपके बयान आते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं, आप आस्था के बारे में जरूर बोलते हैं। आप देखो सीएम योगी इसी तरह से बार बार चच्चू के नाम पर अखिलेश यादव को घेरते दिखाई दिए। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस बात की अच्छी खासी चर्चा है। लोग लिख रहे हैं। सुधीर मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, योगी जी फायर, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, आज तगड़ा रगड़ दिया। चिरंजीवी नाम के यूजर ने लिखा, योगी जी को सरकाज़म इंडस्ट्री का भी नेता घोषित कर देना चाहिए। रवि कुमार नाम के यूजर ने लिखा, एक बात तो है, जब योगी जी और अखिलेश जी विधानसभा में आमने सामने होते हैं तो वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा होता है। विधानसभा में योगी के सपा पर किए गए वार पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कुछ इसी तरह से प्रतिक्रिया दी है। ये सब कुछ शिवपाल यादव के बहाने से योगी ने अखिलेश को सुनाया है। निश्चित तौर पर इससे सदन का माहौल काफी मजाक भरा हो गया। आपको बता दें, यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव का सीएम योगी जवाब दे रहे थे। इस दौरान मौजूदा सरकार के किए गए कामों को योगी ने जोर शोर से गिनाया और फिर सपा पर जुबानी हमले भी किए।
वहीं चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि सदन में खड़े होकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को और कैसे कैसे घेरा। नोएडा और बिजनौर के भी बारे में मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहा कि मुख्यमंत्री उतर जाते हैं। तो मैंने कहा जो कल होना है वो आज हो जाए, अच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। मैं दोनों जगह भी गया। जब व्यक्ति स्वयं शाश्वत नहीं है तो फिर कुर्सी किसकी शाश्वत रहेगी? वो जरूर जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर, क्योंकि नोएडा भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है और बिजनौर भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है। मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन हम लोगों ने कोई भेद नहीं किया। लेकिन महोदय, अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यू के दायरे में जरूर लाया गया था पिछली सरकारों के समय। सदियों तक अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ। और महोदय, जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई, भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है। और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?
जो योगी और अखिलेश के सदन में आमने सामने होने पर माहौल बनता है, उस माहौल के बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।